फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा मॉम लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गर्भावस्था के 8वें महीने में एक गर्भवती महिला में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, साथ ही साथ बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट, और गर्भावस्था के 8वें महीने में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन सब की जानकारी आपको आज इस वीडियो थ्रू मिलने वाली है। सो इस वीडियो को आप पूरा देखें। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 8वां महीना शुरू होने तक एक गर्भवती महिला का पेट काफी हद तक बढ़ जाता है। इसी वजह से आपको बैठने उठने में परेशानी हो सकती है। बैठते वक्त ध्यान रखें कि आप जमीन पर ना बैठे, चेयर या बेड पर बैठे, इससे बेबी पर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। और 90% चांस होते हैं कि 8वां महीना शुरू होते ही बच्चा सेफेलिक पोजीशन मतलब हेड डाउन पोजीशन में आ जाए। इस पोजीशन में बच्चे का सिर पेट की नीचे की साइड मतलब पेल्विक गर्दन में फिक्स हो जाती है। पर बहुत सारे लेडीज में 8वें महीने में बच्चा हेड डाउन नहीं कर पाता, पर 9 मंथ के शुरुआत में वो हेड डाउन कर जाता है। बड़े हुए बच्चे की वजन के कारण आपका यूटेरस काफी एक्सपांड कर जाता है। फ्रेंड्स, इसी कारणवश आपके जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, खास करके पेट के वहाँ पर काफी प्रेशर आ जाता है और कम स्पेस बढ़ जाते हैं इन ऑर्गन को। इसी वजह से आपके लंग्स है उन पर भी प्रेशर बढ़ जाता है और इसी कारणवश एसिडिटी, सीने में जलन, कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। साथ में पीठ में दर्द यानी आपको बैक पेन भी हो सकता है। आपकी वजाना पर प्रेशर बढ़ने के कारण आपको योनि की जगह पर दर्द भी रह सकता है। पर ये सब डिलीवरी होने के बाद आपको इन परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। प्रेगनेंसी के दौरान आपका कोई ऑर्गन डैमेज होता है तो बेबी प्लेसेंटा के जरिए स्टेम सेल सेंड करके उस ऑर्गन को ठीक भी कर सकता है। सो फ्रेंड्स, ये होती है पावर बेबी की और प्लेसेंटा की। अगर किसी कारणवश आपकी डिलीवरी 8वें महीने में होती है तो ये पूरे चांसेस है कि आपका बेबी पूरी तरह से बच जाए, पर फिर भी ये एक प्रीमैच्योर डिलीवरी होगी और बच्चे को इंटेंस केयर यूनिट या फिर इंक्यूबेटर में रखना पड़ सकता है कुछ दिनों के लिए। ऐसा ना हो इसलिए आपको पूरा ख्याल रखना है अपना। साथ ही साथ 8वें महीने में आपको पैरों में सूजन और सांस लेने में भी दिक्कत बढ़ जाती है। ऐसे में आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। साथ ही साथ आप कोकोनट वाटर ले सकती है और कम नमक और शुगर वाली चीज़ें खाएं। इससे काफ़ी हद तक आपको पैरों की सूजन या फिर बॉडी पे सूजन आती है उससे राहत मिल जाएगी। 8वें महीने में आपको हो सके उतना एक्टिव रहना है। कुछ लोग कहते हैं, खास करके पुराने, कि प्रेगनेंसी के दरम्यान आपको घर के सारे काम करना चाहिए, जैसे झाड़ू पोछा, खाना बनाना आदि। पर आप ये सब काम तभी करो अगर इसकी आपको पहले से आदत हो, या फिर आप ये सब काम करते समय आपको कोई भी परेशानी महसूस ना हो, वरना आपको इसका नुकसान भी हो सकता है। आप कुछ एक्सरसाइज जैसे प्रेगनेंसी एक्सरसाइज है, वॉक है, ये सब कर सकते हो डॉक्टर की सलाह से। खास करके वॉकिंग तो आपको करना ही चाहिए डेली बेसिस पे। इससे आप एक तो एक्टिव भी रहेंगी और आपका जो वेट है वो भी कंट्रोल में रहेगा। सो फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि 8वें महीने में आपके बच्चे का क्या क्या विकास होता है। आपका बच्चा अब 2 केजी से लेकर 2.5 केजी तक उसका वेट हो जाता है। उसके सारे ऑर्गन्स अब विकसित हो चुके होंगे और काम भी करना स्टार्ट कर चुके होंगे। वो माँ की बातें सुन सकता है और उसे रिएक्ट भी कर सकता है। उसकी नींद लेने का अब एक पैटर्न भी तय हो जाता है। 8वें महीने में आप बच्चे की हलचल बहुत ज़्यादा महसूस कर सकती हो, क्योंकि वो अब बेबी माँ के कोख में घूमता रहता है और हेड डाउन पोजीशन आने की तैयारी शुरू कर देता है। डॉक्टर आपको अपनी बेबी की मूवमेंट पे खास ध्यान रखने के लिए कहेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका बेबी अच्छे से मूवमेंट करे
और आप उसे नोट भी कर सकते हो। इस वक्त बेबी 1 घंटे में कम से कम 5 से लेकर 10 बार आपको उसकी किक महसूस होनी चाहिए या फिर उसकी मूवमेंट महसूस होनी चाहिए। अब आपकी नाभि भी बाहर निकलने लगेगी। लीनियर डायग्राम यानी पेट की रेखा भी अब साफ साफ दिखाई देने लगेंगी। आपको स्ट्रेच मार्क्स भी बहुत ज़्यादा बड़े हुए देखेंगे। इस स्ट्रेच मार्क्स से राहत पाने के लिए आप रोज़ाना स्ट्रेच मार्क क्रीम, जो कि आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड कर देंगे, या फिर आप कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हो नहाने के बाद और सोने से पहले। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर बेसिस पे स्ट्रेच मार्क क्रीम लगाओ, ताकि आगे चलकर जो ये स्ट्रेच मार्क है वो हल्के हो जाए। और डिलीवरी के बाद भी आपको कम से कम 3 महीने तक इसको लगाते रहना है। आप अपने ब्रेस्ट से दूध का रिसाव भी कभी कभार होता हुआ दिखाई देगा। आप कॉटन पैड यूज कर सकते हो और मैटरनिटी ब्रास भी आती है, वो भी यूज कर। अब पता करते हैं कि खाने में आपको क्या क्या खाना है और क्या क्या नहीं। खाने में आपको घर का बना हुआ ताज़ा खाना खाना है, जैसे कि दाल, रोटी, सब्जी, सलाद, राइस, ये सब आप ले सकते हो। आपको सिर्फ एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज की ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में आपको 2 लोगों का खाना खाना है, पर ऐसा नहीं है। आपको, आप जितना खाते हो उससे आप सिर्फ 500 कैलोरीज ज़्यादा कर दीजिए। और ये सभी के लिए सेम नहीं होती, वुमेन टू वुमेन वैरी होती है कि आपको कितनी कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। तो उस हिसाब से आपको अपने खान पान का भी ध्यान रखना है। आपको अपनी मेडिसिन जैसे कैल्शियम, फोलिक और आयरन की गोलियां भी रेगुलर लेते रहना है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये जो भी मेडिसिन है डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई, इसको आप टाइम पे ले और रेगुलर ले। जो भी मैंने अभी ये टैबलेट बताई है वो। 8वें महीने में इम्यूनिटी फ्लूइड भी कम होता है, तो आप ज़्यादा पानी पिए। हो सके तो आप रोज़ाना कोकोनट वाटर भी पी सकते हो। और डॉक्टर आपको इम्यूनिटी फ्लूइड मेंटेन रखने के लिए कुछ ड्रिंक्स भी रिकमेंड कर सकते हैं, अगर उनको लगता है कि आपका इम्यूनिटी फ्लूइड कम है तो। आपको रोज स्प्राउटेड मूंग, मोठ, चना आदि खाना चाहिए। रोज आपको कम से कम 4 से 5 खजूर भी खाना चाहिए। ये बहुत अच्छा होता है हीमोग्लोबिन के लिए, क्योंकि इस टाइम बहुत सारे वुमेन्स को एनीमिया हो जाता है, यानी खून की कमी हो जाती है। अगर आप रोजाना 4 से 5 खजूर खाओगे तो ये कमी नहीं होगी। और आपको कुछ फ्रूट्स अवॉइड करना है, जैसे कि पाइनएप्पल और पपाया। ये छोड़कर आप सारे फ्रूट्स खा सकते हो। जो भी सीजनल फ्रूट्स है वो आपको ज़रूर खाना चाहिए, जैसे कि वाटरमेलन, अंगूर और संतरे, और जो आपको पसंद है वो आप खा सकते हो। और आपको इस दरम्यान ज़्यादा मसालेदार, तला हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स आदि और जंक फूड्स ये सब नहीं खाना है। ये ना आपके हेल्थ के लिए अच्छे हैं, ना बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छे हैं। आप चाय, बहुत से महिला को चाय पीने की बहुत आदत होती है और वो उसे छोड़ नहीं सकती। तो कोई बात नहीं, अगर आप छोड़ नहीं सकती, पर कोशिश ज़रूर कीजिए कि आप कम से कम चाय ले सको, कम शुगर वाली और कम दूध वाली, और उसकी क्वांटिटी भी आप कम कर दो। रोज़ाना अगर आप 1 कप पीते हो तो ट्राई करो कि वो दिन भर में 1 कप हो जाए, ठीक है। सो इन सब बातों का आपको ख्याल रखना है, और साथ ही साथ आपको रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी है। अब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको अपनी हॉस्पिटल बैग अब रेडी रखनी है, क्योंकि अब आपका 8वां मंथ चल रहा है। अब किसी भी टाइम आपका मतलब डिलीवरी हो सकता है, तो आप अपनी हॉस्पिटल बैग है वो रेडी रखें। और हॉस्पिटल बैग में आपको क्या क्या रखना है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप मेरे चैनल पर जाके वो चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही साथ आप नॉर्मल और सी सेक्शन दोनों डिलीवरी के लिए आपको तैयार रखना है,
क्योंकि कभी कभी सिम्टम्स नॉर्मल डिलीवरी की होते हुए भी कुछ ऐसा इमरजेंसी आ जाता है एट द एंड जब आप हॉस्पिटल जाते हो और सी सेक्शन करना पड़ सकता है। सो आप इन दोनों टाइप की डिलीवरी के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर जाए। और मेन है नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, सबसे इम्पोर्टेंट है आप और आपका बच्चा हेल्दी रहे। सो यही कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप खुश और पॉजिटिव रहे। माँ बनना एक औरत की जिंदगी की बहुत ही बड़ी खुशी होती है और उस नन्ही सी जान को मिलने का समय अब बहुत ही पास आ चुका है। सो उसके लिए आप अब तैयार रहें। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा 9 मंथ का। और इसके पहले भी मैंने 5th 6th और 7th मंथ पर वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आप वो देखना चाहते तो वो भी ज़रूर देखिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि 9th मंथ होगा। तब तक आप और अपने बेबी का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।